जो अपील का और जो लिटिगेशन में कुछ चेंजेस आए हैं, ये क्या है? इसमें भी काफ़ी मैंने सुना बड़ा चेंज आया है। व्हाट्स दैट? जी बिल्कुल, देखें इस बजट में तो कोई बहुत ज़्यादा इसमें नहीं आया है। इस बजट से थोड़ा सा पहले जाएं तो 3 मई को टैक्स लॉ अमेंडमेंट लेके आए थे। एक हमारे यहाँ ये देखें अपील सिस्टम, थोड़ा सा अगर मैं इसको ब्रीफ करूँ, जो हमारा जब हम टैक्स ऑफिस में हमारी जो असेसमेंट होती है किसी भी टैक्स पेयर की, किसी भी कंपनी की असेसमेंट होती है, उस असेसमेंट करने के बाद लेट सपोज उस कंपनी ने 100 रुपये टैक्स पे किया हुआ है, ठीक है ना, और उस असेसमेंट के बाद वो ये डिटरमाइन करते हैं कि ये टैक्स 100 रुपये नहीं होना चाहिए था, ये टैक्स 150 रुपये होना चाहिए सही था, है। ठीक है, जो कि एक डिस्प्यूट हो जाता है एक टैक्स पेयर और टैक्स डिपार्टमेंट के आपस यस। में। उसमें फिर हमारे पास ये 3 फोरम्स होते हैं, अगले 3 या 4 फोरम होते हैं जिनको हम लिटिगेशन में उसको हम लेके जाते हैं, कंटेस्ट करते हैं। जब टैक्स डिपार्टमेंट से हमारा कोई केस हमारे किसी टैक्स पेयर के अगेंस्ट होता है तो वो उसको कमीशन अपील के पास लेके जाता है, जो कि पहला फोरम है हमारा। उस पर हम कंटेस्ट करते हैं, ये टैक्स पेयर कंटेस्ट करता है, ये जो टैक्स उस पर लगाया गया है ये सही नहीं है या ये एज़ पर लॉ नहीं है, मैंने जो टैक्स पे किया है या मैंने जो रिटर्न्स फाइल किए हैं वो मैंने ठीक किए हैं। तो पहला फोरम कमीशन अपील का होता है, वो वहाँ पे कंटेस्ट करता है। वहाँ से अगर उसको कोई फेवर नहीं मिलता या उसको वहाँ से कोई रिलीफ नहीं मिलता तो फिर वो अगला फोरम होता है ट्रिब्यूनल का होता है, ठीक और है। उसके बाद फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होते हैं जहाँ पे वो क्वेश्चन ऑफ लॉ को चैलेंज किया जाता था। ठीक है। तो अब ये जो इन इन चीज़ों को हम बेसिकली कहते हैं कि ये लिटिगेशन का हिस्सा है। अब कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये एक ये बात निकल के आई, जो कि टॉक शोज़ में काफ़ी पॉलिटिशियन ने ये बात बोली, क्योंकि बहुत बिलियंस ऑफ अमाउंट जो है वो इस लिटिगेशन में फंसा हुआ है। वो कहते हैं इतनी बड़ी अमाउंट है कि जो एक डिस्प्यूट का पार्ट बना हुआ है, इसको अच्छा, जल्द से क्लियर जल्द नहीं हो रहा कहीं। रिजॉल्व किया जाए तो, और वो ये अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट कलेक्ट कर ले और उनके सारे टारगेट्स और उनकी सारी चीज़ों को पूरा हो जाए। लेकिन अगर हम फैक्ट्स पे बात करें, हम ग्राउंड पे बात करें तो मतलब ये मेरा ओपिनियन है और बहुत सारे और लोगों का ओपिनियन है, इसमें तो बहुत बड़ी अमाउंट ऐसी है कि जो फिक्टिशियस है, जो कि बनती ही नहीं है। आप मुझ पे आज 1 लाख रुपए का टैक्स लगा दें, अगर मुझ पे बनता ही नहीं है और मैं वो पे नहीं कर सकता हूँ, तो अब ये टैक्स डिपार्टमेंट असेसमेंट करते हुए कोई केस टाइम बार्ड हो रहा होता है, वो टाइम लिमिटेशन ख़त्म हो रही होती है, वो ऑर्डर पास कर देते हैं। आपको पता है एक यहाँ पे करप्शन का एक जो एलिमेंट है, उनकी रिक्वायरमेंट्स को आप पूरा नहीं करें तो वो आपके ख़िलाफ़ ऑर्डर हो जाता है, वो एक टैक्स डिमांड खड़ी हो जाती है। तो बेसिकली ये एक इसमें 60 to 70 या इससे ज़्यादा % वो डिमांड है कि जो कि बनती नहीं है, वो लिटिगेशन में जाके टैक्स पेयर के फेवर में आ जाती है। अब चूंकि ये फोरम्स कमीशन अपील, ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो फोरम्स है ना, अब इन्होंने ये चाहा कि यार ये डिमांड कैसे हो रिकवर। अब मेरे खिलाफ एक ऑर्डर हो गया, मेरे पास तो राइट्स मौजूद है, इतने सारे फोरम मौजूद है, मैं वहाँ चला गया। इन्होंने ये किया, ये टैक्स लॉ अमेंडमेंट 3 मई को लेके आए एक, और उसके अंदर इन्होंने लिटिगेशन का पूरा सिस्टम चेंज करने की कोशिश की कि अब एक फोरम इन्होंने ख़त्म कर दिया। अगर मैं बात करूं कि फैक्ट्स फाइंडिंग फोरम मेरे पास एक कमीशन अपील का होता था और एक टर्मिनल होता था, इन 2 फोरम्स के ऊपर मैं अपने फैक्ट्स फाइट कर सकते जाके थे फाइट आप कर जाके सकता बस, हूँ। हाँ। ये इन 2 फोरम्स के बाद फिर चीज़ें कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाके चेंज हो जाती हैं। तो वो फोरम जो है वो 2 फोरम से जो कि वो ख़त्म करके एक फोरम कर दिया। ओके। उन्होंने उसको उस लॉ अमेंडमेंट में वैल्यू ऑफ असेसमेंट का एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए कि आपकी अगर टैक्स डिस्प्यूटेड अमाउंट, अगर आपकी इनकम टैक्स में 20 मिलियन, सेल टैक्स में 10 मिलियन, एफईडी में 5 मिलियन, इस थ्रेशोल्ड से अगर आपकी ज़्यादा अमाउंट है तो टैक्स डिपार्टमेंट से वो जो डिस्प्यूट है वो डायरेक्ट जाएगा आपका ट्रिब्यूनल के अंदर, Alright. ठीक है, और इससे कम थ्रेशोल्ड वाले जो केसेस हैं वो आपका जाएगा कमीशन अपील के पास। तो इससे आपको नहीं लगता ठीक टाइम है, बहुत ज़्यादा लगेगा? ठीक है, नहीं इसे टाइम लगेगा। अब जो छोटे केसेस हैं जो कमीशन अपील के पास गए, वो वहाँ से डिसाइड होने के बाद डायरेक्ट हाई कोर्ट जाएंगे। वो बीच में एक जो ट्रिब्यूनल वाला जो फोरम था उनके लिए ख़त्म कर दिया। इसी तरह से जो बड़े साइज़ के केस हैं, जो इस थ्रेशोल्ड से ज़्यादा वाले केसेस हैं, उनके लिए कमीशन अपील का फोरम ख़त्म हो गया, वो डायरेक्ट ट्रिब्यूनल जाएंगे और फिर उसके बाद फिर फर्दर वो कोर्ट में जाएंगे। तो इससे दोनों टैक्स पेयर, छोटा टैक्स पेयर भी जो है और जो बड़ी लिटिगेशन है, दोनों के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग फोरम जो है ना वो वैसे ही ख़त्म कर दिया। और 3 मई को ये बात उन्होंने उसमें लिख दी कि आप 16 जून तक, और फिर वो बजट में उसको फाइनेंस बिल में 16 सितंबर किया और फिर फाइनेंस एक्ट में उसको 31 दिसंबर कर दिया कि वो जो इस थ्रेशोल्ड से ज़्यादा वाले केस कमीशन अपील के पास पेंडिंग है उनको आप उठा के मूव कर दें ट्रिब्यूनल में, और इसको जल्द से जल्द डिसाइड करें। उनका जो ओवरऑल जो मकसद नज़र आ रहा था यहाँ पे कि ये केसेस जल्द से जल्द डिसाइड हो और जो इतनी बिलियंस की अमाउंट जो यहाँ पे खड़ी हुई है उसको हम रिकवर कर लें। जिसमें आई थिंक इस बात का बहुत बड़ा शायबा हो सकता है कि जो आप कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी उसके अंदर नहीं है और वो एक फिक्टिशियस है, तो वो कहीं भी शायद सेटल हो जाए।
एग्जैक्टली इशू ये है कि जिस टर्मिनल में उन्होंने केसेस को ट्रांसफ़र करने के लिए कहा है, उस टर्मिनल की अगर अगर मतलब आई एम सॉरी कि उसमें हम चूँकि वहाँ जाते हैं, वहाँ वैसे ही मेंबर्स की कमी है, वहाँ बेंचेस की वहाँ पे कमी है। वो केसेस 9 बजे शुरू होने होते हैं, वो शुरू होते हैं वहाँ 12-1 बजे के बाद शुरू होते हैं। जहाँ इस तरह के हालात, तो मतलब जो उनके पास अपने केसेस हैं वो ही नहीं हो पा रहे डिसाइड। आपने यहाँ से एक इतनी बड़ी तादाद में ये केसेस उठा के बगैर डिसाइड हुए, बगैर सुने हुए, मतलब ये एक अनजस्टिस है ना, मतलब कि एक चीज़ सुनी ही नहीं गई इस फोरम पे, आपने उसको एक लॉ ला के उसको यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया वहाँ पे। अब मैं सालों तक अब पता नहीं कितने लोग चक्कर लगाते रहेंगे और 2-2 जाते साल रहेंगे 3-3 साल ये कॉमन है कि टर्मिनल के अंदर एक केस अगर चला गया 2 साल 3-4 और इससे ज़्यादा सालों में जो है ना, मेरे पास कुछ ऐसे केसेस हैं जिनके अंदर मैं स्टे लेता रहा हूँ 1-1 हज़ार दिन, मतलब 1 हज़ार दिन तक सिर्फ खाली वो 900 दिन तक सिर्फ रखा हुआ है वो केस कि अभी सुना जाएगा। तो अब जब सुना ही नहीं गया तो वो क्या डिसाइड होगा। तो अब इन्होंने बेसिकली उस अमेंडमेंट लॉ के अंदर आके ये चेंज किया ताकि हम जल्द से जल्द यहाँ टैक्स वसूल कर सकें। अब एक फोरम ख़त्म हो गया, इससे आपको अंदाज़ा हो गया। अब यहाँ पे और करप्शन का एलिमेंट जो है ना वो बढ़ जाएगा। Yes. आपके पास जो जस्टिस आपके पास किसी एक फोरम में नहीं मिलता था, आपको एक उम्मीद होती थी कि अगले फोरम पे आप जाएंगे वहाँ से आपको मिल जाएगा। अब एक छोटा सा केस जिसकी वैल्यू 5 मिलियन से कम है, सेल टैक्स में 10 मिलियन से कम है, वो उसके लिए एक फोरम बचा है कमीशन अपील का, उसके बाद वो सीधा केस जा रहा है हाई कोर्ट। अब सोचें अब वो इतना छोटा सा केस हाई कोर्ट चला जाएगा। एक हाई कोर्ट के एक अपने मसाइल हैं कि वहाँ उनके अपने केस डिसाइड नहीं हो पा रहे, तो ये छोटे केसेस जो फैक्चुअल नेचर के हैं, जिसके अंदर फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है, वो कैसे वो वहाँ सुना जाएगा, कैसे वो वहाँ पे डिसाइड होगा। तो और उससे पहले तो सवाल ये है कि एक आम इंसान के पास कितना ऐसा वक्त होता है कि अपने काम से निकल के रोज जाके वो कोर्ट के चक्कर लगाता रहे। मतलब मुझ पे एक बिला वजह का एक टैक्स लगा दिया जाए, उसके बाद उस लिटिगेशन की कॉस्ट ज़्यादा है, लिटिगेशन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा मतलब है, उस लिटिगेशन की, टाइम उस की कॉस्ट है। कंसल्टेंट्स की, उसकी फिर वो जो हाई कोर्ट में आप देखें, बड़ी कैसी बात है, एक हाई कोर्ट की जो एक अपील फीस, रेफरेंस फाइल करने की फीस 100 रुपये होती थी, उसको बढ़ा के उन्होंने 50,000 रुपये कर दी, मतलब 50,000 कर दी। मतलब अगर आपके ऊपर एक केस अगर एक बना दे टैक्स डिपार्टमेंट और आप उसको हाई कोर्ट, आपके पास एक ही फोरम है कमीशन अपील का, उसके बाद छोटी सी अमाउंट निकाल दें आपके लिए 25 लाख रुपये, लेकिन आपके लिए तो बहुत बड़ी अमाउंट होगी ना, लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट के लिए कोई भी अमाउंट नहीं है। आप एक फोरम से डिसाइड आपका नहीं होगा, आप जाएंगे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में आप जाके 50,000 तो उसकी खाली फीस दें चालान के, फिर उसकी रेफरेंस फाइल करने की अपनी कॉस्ट है, फिर उस लॉयर की एक अपनी कॉस्ट है, फिर उसका एक टाइम फ्रेम है। उसके बाद यहाँ तक कुछ नहीं हुआ, उसके बाद भी उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर, लेट सपोज कि अगर आपका केस पेंडिंग है, आपका रेफरेंस पेंडिंग है वहाँ पे, तो आपको रिकवरी के अगेंस्ट में स्टे मिल जाता था कि जब तक मेरा केस चल रहा है मेरा बैंक अकाउंट से FVR रिकवरी नहीं कर सकता, ये जो उनका पावर थी। उस रिकवरी के लिए भी उन्होंने ये बोल दिया कि 30% ऑफ दी टैक्स डिमांड आप पे करेंगे तो आपको स्टे मिलेगा, अदरवाइज आपको स्टे भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब ये उनके ऊपर सवाब दीद है कि वो उसको स्टे देते हैं, वो किस तरह देते हैं। अब ये नए ये केसेस हाई कोर्ट में जाने शुरू हुए हैं इस तरह के नेचर के, तो अब इसमें पता चलेगा कि लिटिगेशन कॉस्ट इतनी हाई है कि किसी अगर मतलब एक आम इंसान जिसको 5 मिलियन क्या 50 लाख रुपए की अगर उसने वो लेनी है प्रॉपर्टी, तो वो एग्जैक्टली मतलब ये कोई भी डिस्प्यूट FVR में, टैक्स डिपार्टमेंट में कोई भी डिस्प्यूट नोटिस में आ गया, मतलब ये तो बहुत छोटी सी अमाउंट है ना, किसी की 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, उसको अपनी मर्जी से आप डिक्लेयर करना भूल गई, ठीक है, मतलब ये नहीं है कि आपकी कोई इंटेंशन है, आपने डिक्लेयर करना भूल गए, उसके ऊपर एक केस बन गया, उसके ऊपर उसको आपकी इनकम का पार्ट बना दिया, वो कंसीलमेंट में आ गया, अब वो केस बन गया, जिसके पीछे आपके पास सोर्स मौजूद है, जिसके पीछे आपका जस्टिफिकेशन मौजूद है। गलती आपकी ये थी कि आपने रिटर्न के अंदर वो प्रॉपर्टी सही नहीं दिखाई, सही वैल्यू नहीं दिखाई, या वो अनडिक्लेयर रह गई, या लॉयर ने उसको मिस कर दी। ये एक जो कि फैक्ट फाइंडिंग का काम था कि उसको रिजॉल्व कर लेता है, वहीं पे उसको रिजॉल्व कर। अब इस तरह के केस भी जो है वो हायर फोरम पे जाके वो लिटिगेशन का पार्ट बनते हैं। अब ऐसी सूरत हाल में मैं तो उसकी बात नहीं कर रहा कि बड़ी साइज की कंपनी की बात नहीं कर रहा, चले वहाँ तो लिटिगेशन के लिए उनके पास टीम मौजूद है, कंसल्टेंट मौजूद है। एक नॉर्मल सा बंदा जिसके ऊपर ये टैक्स डिमांड खड़ी हो जाती है तो क्या करेगा उसके पास वो, अब जब वो क्लाइंट फोन करके हमको ये बोलता है कि इसका हल क्या है, तो हाँ भाई यही होता है भाई इस मुल्क को छोड़ के चले जाओ, इसके अलावा कोई हल ही नहीं। सैलरी के ऊपर इतना टैक्स रेट है, हम क्या कर सकते हैं इसके ऊपर, आपका ऑप्शन ही नहीं है। सही बिल्कुल इन्होंने बोला कि अगर बाहर जाके एक टैक्स फ्री दुबई में जाके वो 100 रुपये कमा रहा है और 100 रुपये पूरे उसके हैं, तो उसको क्या ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे 50 रुपये टैक्स देने के बाद बाकी 50 रुपये में वो सारे खर्चे करने के बाद मंथ एंड पे वो उधारों पे मौजूद है। तो अब इसका इम्पैक्ट तो है ना, अब यही लिटिगेशन का पूरा सिस्टम है जो इन्होंने ये मई में चेंज किया है। उसके बाद उन्होंने थोड़ी सी अमेंडमेंट फाइनेंस बिल, फाइनेंस एक्ट के अंदर की है, बट
आई एम नॉट श्योर कि मतलब ये किस तरह से ये चलेगा। उन फोरम पे हम रोज़ जाते हैं, हमको बात मालूम है ये बात कि उस फोरम पे हमारे साथ क्या होता है या टैक्स पेयर के साथ क्या होता है, ठीक है ना। ये जानने के बाद भी एक नया मरहला जो है ना वो शुरू होगा जो कि लिटिगेशन का ऐसा। लेकिन इसमें से आई एम मतलब श्योर कि रिकवरी अगर डिपार्टमेंट चाहे भी कुछ नहीं कर सकता। एक चीज़ जेन्युइन ही नहीं है, मतलब एक जिसके ऊपर 10 मिलियन का 20 मिलियन का एक आम से बंदे पे टैक्स बना हुआ है, वो 5-10 लाख रुपये खर्च करेगा, उधार लेगा, लेकिन जाएगा इसको हाई कोर्ट लेके जाएगा, हाई कोर्ट लेके जाएगा। टैक्स डिपार्टमेंट इससे वसूल नहीं कर सकता, मतलब